Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about network problem. और नेटवर्क प्रॉब्लम में हमने क्योंकि टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हमने देखा था कि दो तरह से हम कर सकते हैं, एक प्रिम्स एल्गोरिथम और एक क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो हम पहले नंबर पे से प्रिम्स एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन है फ्रॉम नोड 1 टू नोड 6 ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रॉब्लम। 6 में नोड है तो 1 टू 6 करना क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय प्रिम्स मेथड। प्रिम्स मेथड का यूज़ करते हुए आपने इस ग्राफ से क्या करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो करेंगे क्या हम, ये देखें इसमें 6 नोड्स हैं लेकिन नंबर ऑफ आर्क्स जो हैं वो 6 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। हमें क्या करना है, हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है प्रिम्स एल्गोरिथम से। यानी जो हम ट्री बनाएंगे इस ग्राफ से, जो सब ग्राफ बनाएंगे उसमें जो नोड्स हैं उनकी तादाद 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि हमें स्पैनिंग ट्री चाहिए होगा, और स्पैनिंग उस ट्री को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो उतने ही हों जितने ओरिजिनल प्रॉब्लम में हों। और ट्री हम उसे कहते हैं कि ऐसा सब ग्राफ जिसमें जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हों उनसे एक नंबर कम जो है वो नंबर ऑफ आर्क्स हों और सारी की सारी आपस में कनेक्टेड हों। तो अब चूँकि स्पैनिंग ट्री भी होगा तो हमें जो नोड्स चाहिए वो 6 चाहिए, आर्क्स कितनी चाहिए, 5 चाहिए, सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि सब हमने नेटवर्किंग तो करनी है, तो सब नोड्स को एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं से हमने कनेक्ट करना है। और जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो हमें मिनिमम से मिनिमम जो है वो वैल्यू चाहिए। और जितने भी इस ग्राफ के लिए सब ग्राफ जो हैं जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होंगे, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे हमने फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम को। ये देखें जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है, हमें इसको सॉल्व करना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, लेकिन करना है इसे प्रिम्स एल्गोरिथम से। तो प्रिम्स एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन को लीस्ट वेट से। इसमें देखें ना, टोटल 6 नोड्स हैं और आर्क जो है वो नोड से ज़्यादा है, लेकिन जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, 6 नोड्स चाहिए, आर्क 5 चाहिए। तो ये चूँकि लातदाद हैं, आर्क जो है वो नोड से ज़्यादा हैं, तो हमें इनमें से जो सूटेबल है वो 5 सिलेक्ट करनी है। लेकिन इस तरह से सिलेक्ट करना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हम इसको एक प्रॉपर वे से, जिसे प्रिम्स एल्गोरिथम कहते हैं, उससे हम इसको सॉल्व करके तो वो 5 आर्क जो हैं, पॉसिबल 5 आर्क, जिनसे हमें जो वैल्यू मिलेगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिनिमम से मिनिमम होगा, वो सिलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट इसका करते हैं हम लीस्ट वेट से। तो यहाँ आपने देखना है, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं डिजिट के, सबसे लीस्ट कौन सा है, तो सबसे लीस्ट जो है वो ये है, फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। ठीक है, तो इसके लिए वेट कितना है, 1। ये हमने वो लिख लिया। अब ये जो हमने नोड्स यूटिलाइज कर लिए इनको हम लिखेंगे सेट S1 में, और जो रिमेनिंग नोड्स हैं 4 आपके पास, एक है 3, 4, 5 और 6, उनको हम लिख लेंगे S1 बार में। ठीक है, और हर आइट्रेशन में हम ऐसे ही करेंगे, हर आइट्रेशन में हमें एक एक नोड मिलता जाएगा, और जितने हम यूटिलाइज कर चुके होंगे उनको हम एक सेट में, और जो रिमेनिंग होंगे उनको हम दूसरे सेट में लिख लिया करेंगे। अब करना क्या है, ये जो 2 नोड्स आपने यूटिलाइज किए हैं 1 और 2, इनका आपने कनेक्शन देखना है इनके साथ 3, 4, 5, 6 के साथ। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, 1 को यूटिलाइज करते हैं 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। ठीक है, फिर 2 को करेंगे 3, 4, 5 और 6 के साथ। तो उनके वेट हम लिख लेंगे। ये देखें, पहले नोड 1 टू नोड 3, ये हमने लिखा फ्रॉम नोड 1 टू नोड 3। तो 1 टू 3, ये 1 है, ये 3 है,
इनका वेट कितना है 5, वो हमने लिख लिया। इसी तरह से नोड 1 to 4, ये 1 है ये 4 है, इनके लिए 7 है। नोड 1 to 5, ये 1 ये 5, इनके लिए कितना है 9, ये लिखा। और 1 to 6, ये 1 है ये 6 है। ये डायरेक्ट जो है ना डिस्टेंस वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये 6 पे पहुंचा जा सकता है 1 से, या तो आप 4 पे आएँ, 4 से आप 6 पे, 1 से 3 पे आएँ, 3 से आप क्या करें 6 पे, या 1 से 2 पे जाएं, 2 से 4 पे, फिर 6 पे, या 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से 6 पे। लेकिन डायरेक्ट जो है जैसा कि 1 से 4 पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 5 जा सकते हैं, 1 से 6 नहीं जाया जा सकता। इस वजह से इसके लिए हमने लिख दिया कि डज़ नॉट एग्जिस्ट। फिर हमने क्या किया 2 को यूटिलाइज़ किया 3, 4, 5 और 6 के साथ। पहले 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4, 2 को 5 और 2 को 6 के साथ, ये हमने लिख लिए सारे। अब इनके वेट हमने लिखने हैं। 2 to 3, ये 2 है ये 3 है, 2 to 3 6 है, ये लिखा। 2 to 4, ये 2 ये 4, इसके लिए 4 है, ये लिखा। 2 to 5, ये 2 ये 5, इसके लिए कितने हैं 3। फिर 2 to 6 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा डायरेक्ट, इसके लिए भी लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन सब में हमने देखना है कि सबसे मिनिमम वेट कौन सा। ये 5 है, 7, 9, 6, 4, 3, तो सबसे मिनिमम 3 है। तो ये किस किस नोड को मिलाने से जो आर्क मिल रही है जिसका वेट 3 है वो 2 to 5 है। 2 और 5 को पहले हमारे पास कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है 1 से 2। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 2 को किसके साथ कर लेना 5 के साथ। तो ये हमने कर लिया, ये पहले वाला है 1 से 2 और अब 2 से 5 जो है, ठीक है। 1 से 2 जो है वो वेट 1 है, 2 to 5 वेट कितना है 3 है। इसी तरह से अब हमारे पास टोटल नोड जो है यूटिलाइज हो चुकी हैं 3, 1, 2 और 5। इनको हम एक सेट में रखेंगे और 3, 4 और 6 को हम दूसरे सेट में रख के जो है वो अगली आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने वो लिख लिए 1 to 5 जो हम यूटिलाइज कर चुके हैं, और रिमेनिंग ये लिख लिए 3, 4, 6। अब उसी तरह से 1 to 3, 1 to 4, 1 to 6 ये लिख लिए। 2 to 3, 2 to 4, 2 to 6 ये, 5 to 3, 5 to 4, 5 to 6 ये लिख लिए। और इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके वेट लिखेंगे। 1 to 3 ये 1 है ये 3 है, इसके लिए वेट है 5, ये लिखा। 1 to 4 ये 1 ये 4, वेट कितना है 7। 1 to 6 एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। 2 to 3 ये 2 ये 3, 6। 2 to 4 ये 2 ये 4, इसके लिए कितना है 4 है। 2 to 6 ये 2 ये 6 एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। 5 to 3 ये 5 है ये 3 है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। 5 to 4 ये 5 है ये 4 है, इसके लिए वेट है 8। उसके बाद 5 to 6 ये 5 है ये 6 है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास एक 5 है वेट, 7 है, 6, 4 और 8, इन सब में मिनिमम जो है वो 4 है, ठीक है। और 4 वेट किसका है नोड 2 to 4 के लिए। तो पहले हम यूटिलाइज कर चुके हैं 1, 2 और 5 को, अब हमें नया मिल गया है 4। तो ये हमने इनको जो है कर लिया, ये 1, 2, 5 ये लास्ट आइट्रेशन वाले, और नया आपको अभी ये 4 मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ट्री मिलेगा। अब आपके टोटल नोड हो गए हैं 4, 1, 2, 4 और 5। आपके पास बाकी रह गए 3 और 6 जो है, तो उनको देखते हैं अगली आइट्रेशन में। ये देखें 1, 2, 4, 5 जो यूटिलाइज हो चुके हैं, 3, 6 रिमेनिंग हैं। तो 1 to 3 पहले चेक किया, फिर 1 to 6 चेक किया, फिर 2 to 3, 2 to 6, 4 to 3, 4 to 6, 5 to 3 और 5 to 6। 1 to 3 के लिए देखें 1, 3 कितने हैं 5। 1 to 6 एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। 2 to 3 ये 2 ये 3 कितने हैं 6। 2 to 6 ये 2 ये 6 एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। 4 to 3 ये 4 ये 3 कितने हैं 5। 4 to 6 ये 4 ये 6 कितना 3। 5 to 3 ये 5 है ये 3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। 5 to 6 भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्रॉस लगा दिया। आपके पास वेट है 5, 6, 5, 3।
तो इनमें से मिनिमम है 3, इसे सेलेक्ट कर लिया। और ये वेट किसका है, ये 4 to 6 के लिए है। पहले आपके पास है 1, 2, 4 और 5। अब देखें ज़रा, ये 1, 2, 5 और 4 ये आपके पास पहले से है। अब आपको नया मिला है 4 to 6 मिला है, तो ये 4 to 6 इसे मिला लिया। ठीक है, आपके नोड्स टोटल जो यूटिलाइज हो चुके हैं वो 5 हो चुके हैं। 1, 2, 4, 5, 6 रह गया, बाकी 3 जो है उसके लिए देखते हैं अगली आइट्रेशन। ये देखें जी, ये हमने 5 नोड लिख दिए 1, 2, 4, 5, 6 और ये रिमेनिंग लिख दिया 3। अब 1 to 3 जो है ये 5 है, 2 to 3 जो है ये 6 है, 4 to 3 जो है ये 5 है, 5 to 3 एग्जिस्ट नहीं करता, 6 to 3 जो है ये 10 है। इनमें से मिनिमम जो है वो आपके पास एक 5 है और ये भी एक 5 है। इन दोनों के बदले हमारे पास 2 जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेंगे, जिनके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ओवरऑल वेट जो है वो दोनों का सेम होगा। इनको हम ड्रा करते हैं। हमारे पास जो नोड्स हैं वो कुछ इस तरह से यूटिलाइज हुए थे। पहले नंबर पे 1 था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद हमने 4 किया था, 4 के बाद हमारा आया था 6 और अब आया है 3। ठीक है, तो 1 से 2 जो है वो 1 है, 2 to 5 जो है ये 3 था, उसके बाद 2 to 4 जो है ये 4 मिला था हमें, और 4 to 6 जो है ये 3 था। अब आपको 2 मिल रहे हैं नोड, यानी 2 वेट जो है वो मिनिमम मिल रहे हैं। एक है 1 to 3, आप ये मिला सकते हैं, तो ये आपके पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा और इसकी वैल्यू कितनी है 5। और दूसरा आपको मिला है 4 to 3, दूसरा आप ये मिला सकते हैं ये। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 5। लेकिन एक टाइम में आपने या ये वाला मिलाना है या ये वाला मिलाना है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो जो इस प्रॉब्लम के लिए, रीजनल प्रॉब्लम के लिए जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो 2 मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो आप चेक करेंगे कि वो आपको सेम मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए देखें, पहले नंबर पे 1, 3, 4, फिर 3 और अब आया है 5। आप इसको यूटिलाइज करें या इसको यूटिलाइज करें, दोनों के देखें कॉस्ट सेम है, वेट सेम है दोनों का, तो 5 यूज़ होगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा 5, 3, 8, 8, 4, 12, 3, 15 और 1, 16। तो ये देखें, ये आपके पास बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसलिए क्योंकि इसमें जो नोड्स हैं वो टोटल 6 हैं और आर्क टोटल कितनी है 5 है। या आपने ये ब्लैक जो है ये यूटिलाइज करनी है या आपने ये ब्लू वाली करनी है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से और इसको मैंने सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है। बाकी ये जो ग्रीन है ये तो आपने करनी है। ठीक है, ये तो पहली आइट्रेशन से आपको 4 मिली हुई हैं। अभी जो इस आइट्रेशन वाली है, या आपने ये ब्लैक वाली इंक्लूड करनी है या आपने करनी है ब्लू वाली जो डॉटेड है। तो 6 नोड्स हैं, 5 आपके पास आर्क हैं और सारे के सारे नोड जो हैं वो आपस में कनेक्टेड भी हो गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया ट्री। अब स्पैनिंग ट्री क्यों है? क्योंकि जितने ओरिजिनल प्रॉब्लम में नोड्स थे उसमें 6 थे, इसमें भी टोटल कितने नोड्स हैं 6 हैं, तो इसलिए ये स्पैनिंग भी हो गया। और मिनिमम क्यों है? क्योंकि हमने यानी आर्क्स आपने कंसीडर ही वही की हैं जिनके वेट जो है वो मिनिमम थे। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो हमने कौन से जो है यहाँ पे वेट सेलेक्ट किए हैं जो मिनिमम है, तो चूँकि हम ओवरऑल मिनिमम वेट ही सिलेक्ट करते आ रहे हैं, इस वजह से ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये भी मिनिमम होगी और इसको हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
उम्मीद है आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।